कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट के लिए सपा प्रत्याशी घोषित। सपा ने अरविंद सिंह यादव को चौथी बार बनाया प्रत्याशी। कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट पर सपा का प्रत्याशी घोषित होने पर घमासान मचा गया है। सपा ने यहां से अरविंद सिंह यादव को चौथी बार प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे ताहिर हुसैन सिद्दीकी बगावत पर उतर आए हैं। सुबह से ही ताहिर के आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई थी। पूर्व विधायक ने सपा पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सपा ने आखिरी वक्त तक टिकट देने का आश्वासन दिया और इन मौके धोखा दे टिकट काट दिया। समर्थकों की भीड़ लगातार ताहिर हुसैन के समर्थन में नारे लगा रही थी। उनका कहना है कि समर्थकों की राय लेकर तय किया जाएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट दी इंडियन टीवी न्यूज। आज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माननीय विधायक श्री ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी के साथ जो अपमान हुआ है, हम उसी अपमान के खिलाफ ताहिर हुसैन सिद्दीकी के साथ तन मन धन से खड़ा चुनावी नारा होगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम पहचान लो। अरे और हम राजेश कटोरिया जी से गुजारिश करेंगे कि अपनी भावनाओं पर, अपने आंसुओं पर काबू रखें। अभी वो बहुत भावुक है। मैं जिला पंचायत सदस्य अपने छोटे भाई, बहुत ही दुआदार, बहुत ही धक्कड़ जिला पंचायत सदस्य से गुजारिश करूंगा कि आए और अपनी बात को कहे। भाई संदीप यादव, बहुत भलाई होगी आपकी पार्टी के लिए यदि आपने अपने निर्णय को ना सोचा तो जनपद फरीदाबाद आपके खाते में एक सीट नहीं जाएगी। जो निर्णय लिया है उनसे अभी भी हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। कन्नौज और फरकाबाद दोनों जिलों की जनता में बहुत रोष है, क्योंकि ताहिर हुसैन सिद्दीकी हमारे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर इन्हें निवेदन करते हैं कि वो ताहिर भाई के लिए पुनः विचार करें और जो अपना फैसला दिया उस फैसले को बदलें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पुनः ये अनुरोध है। उसके बाद में हम ताहिर के समर्थक इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि दोनों जिलों की सातों विधानसभा जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देंगे, अगर वो ताहिर हुसैन सिद्दीकी को टिकट है। आपका कौन है आप? आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी से टिकट काट देगी पूर्व विधायक की सहायता। किस तरह आप लोगों को हताशा है? पार्टी में मिलाया था, तभी उन्होंने ये क्लियर किया था कि आपको विधानसभा का टिकट और टिकट का पैके, और उन्हें 50 साल इन्होंने मेहनत की पार्टी के लिए। इसके बाद जब मैं बसपा में तब भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मदद करते रहे। लोकसभा चुनाव रहा हो, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी कहा होगा तो उन्होंने उनके पास सम्मान अपना सम्मान। और 4 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा छिबरामऊ विधानसभा से आपको टिकट दें। ये बहुत ही गलत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया। ताहिर हुसैन सिद्दीकी के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही गलत निर्णय लिया। क्या लग रहा है पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए दोबारा से? पुनर्विचार करना चाहिए पार्टी को। तो फिर यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि पुनर्विचार करें। मुख्यमंत्री आपको बनना है,
सर्व समाज को साथ लेकर चलें। जो पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है, जान निछावर करता है, उसे आप समझे कार्यकर्ता, तो चापलूस से उन्हें ना समझें। अगर आपने ये निर्णय सही ना ले पाया तो ये नुकसान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका होगा, आपके पार्टी का होगा। कटने के बाद किस तरह से हताशा है, क्या बहुत बड़ा धोखा दिया। कोई बात नहीं भाईजान, धोखा कुछ नहीं। हमसे लगातार कहा गया कि छिबरामऊ से हमको ही लड़ाएंगे, और पहले दिन से ही ये बात थी। हमसे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि हम चुनाव तुम्हें लड़ाएंगे, कि तुम वहाँ से जीतोगे तो हमारी और भी सीटें जीतेंगी। लेकिन अचानक इस तरह का धोखा, जो सम्मान के साथ बात भी नहीं की, ये धोखा है। और जनता अब चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता के साथ मैं मैदान में हूँ। भाई जी, आप किससे चुनाव लड़ेंगे, क्या उम्मीद है? पार्टी कोई भी हो सकती है, अब उसको हम लोग बैठ के तय करेंगे और एक आध दिन में ये डिसीजन आ जाएगा। विधायक जी, देखा गया पब्लिक आई थी, आपके जो समर्थक थे वो रो रहे थे, उसको लेकर क्या कहना है? काफ़ी हताशा कार्यकर्ताओं को जो धोखा मिला है उसका दुख है कि जो पब्लिक दिखाई पड़ रही है, उसी पब्लिक की वजह से समाजवादी पार्टी इस उरूज पे पहुंची थी। विधायक जी, आज आपके जो समर्थक हैं आवास पे आए थे, उनको बुलाया गया था या स्वयं आए थे टिकट कटने के बाद? जैसे ही उनको खबर लगी वो लोग सब अपने आप से आए हुए हैं। क्या अब उम्मीद लग रही है चुनाव? इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे बहुत से हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, गरीब होता चला गया और पैसे वाला होता चला गया। ये सारे मुद्दे हैं। आज प्रदेश और देश कुछ चंद लोगों के हाथों में चल रहा है। मुझे क्या, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे। आपके टिकट कटने के बाद फर्रुखाबाद और कन्नौज में किस तरह का असर दिखेगा? फर्रुखाबाद और कन्नौज ही नहीं, आज आसपास के सभी ज़िले और हर ज़िले में इसी तरह के समाजवादी पार्टी के टिकट जो जीतने वाले लोग थे उनके टिकट कटे हैं। जनता सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन इस तरह के टिकट दे दिए गए। अभी भी वक्त है, अगर सही फैसला कर लें, अच्छे लोगों को टिकट मिल जाए तो फिर सही हो सकता है। देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कमेंट चल रही है और सामने आज समर्थक भी आपको लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? सपा का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए है कि जनता जिसको चाहती थी उसको टिकट नहीं दिया। आपको क्या आश्वासन दिया गया था पहले? मुझे शुरू से आश्वासन दिया था कि आपको टिकट देंगे। फर्स्ट डे से, पहले दिन से ही मुझसे कहा गया था कि आपको टिकट देंगे। पहले ही दिन से मुझसे कहा था कि टिकट देंगे, और उसके बाद अचानक हम लोग कई बार गए भी, बात भी लगातार बात होती रही, लेकिन अचानक ये फैसला ले लिया। समाजवादी पार्टी क्या राष्ट्रवाद देखती है? ताहिर विधायक की टिकट काट दी गई है, आपको किस तरह हताशा है? आप मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूँगा कि जनप्रिय नेता की टिकट काटने से समाजवादी पार्टी का बहुत ही नुकसान होगा। अगर पुनर्विचार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो छिबरामऊ क्षेत्र की सम्मानित जनता ताहिर भाई के साथ है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाती है। टिकट करने के बाद आप लोगों किस तरह नाराजगी है, क्या किस तरह से? टिकट कटने पे हम ये चाहते हैं जो लोकप्रिय जनप्रिय है, जिसकी जनता में सम्मान है और जनता का जो सम्मान करता है,
और कार्यकर्ता का सम्मान करता है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने से कोई भी पार्टी का जनाधार बढ़ता है और पार्टी का सम्मान बढ़ता है, अच्छे लोग जुड़ते हैं।